हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब के चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे यूपी ईसाई की हिंदी क्लास फर्स्ट के बारे में। हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का यह पहला सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, लिपि क्या है, ऐसी कौन कौन कितने राज्य हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया कि भारत की राज्य भाषा जो होगी वो हिंदी होगी। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है और मेरा दिल समझता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी के पहले सेशन के बारे में। हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि भाषा क्या है। भाषा कहते किसे हैं? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से बना है। धातु का मतलब होता है क्रिया। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया। और क्रिया का मतलब होता है कार्य को करना। कार्य को करना। अगर कोई पूछे कि क्रिया क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एक्शन इज अ वर्ब। एक्शन इज अ वर्ब। जो एक्शन होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो एक्शन होता है वही वर्ब होता है। तो क्रिया जो होती है, यहाँ क्रिया भाषा के जो धातु शब्द से, उसी से भाषा बना है। भाषा के द्वारा भी कोई कार्य होता है। तो भाषा, अगर आपकी भाषा की कोई डिफिनीशन पूछे तो हम बताएंगे बोल चाल के माध्यम को भाषा कहते हैं। बोल चाल के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे से अभिव्यक्त कर देते हैं। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात भाषा एक साधन है जिससे हम एक दूसरे से अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रयागराज में हैं, और मुझे घर पे बात करना है, तो घर पे बात करने के लिए एक मोबाइल की आवश्यकता होगी। इसकी मोबाइल, यही मोबाइल जो होता है इससे जोड़ने का कार्य करता है। सेम प्रोसेस है भाषा का। भाषा जो है एक दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वही भाषा होता है। अपने विचार को एक दूसरे से आदान प्रदान करने के जो माध्यम, जो साधन की आवश्यकता होती है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा भी दो प्रकार की होती है। एक होती है लिखित भाषा, दूसरा होती है सांकेत या मौखिक भाषा, दूसरा होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा, दूसरा होता है मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? वह भाषा जो लिख करके किसी के सामने अभिव्यक्त किया जाए, ऐसी भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को हम सांकेतिक भाषा के नाम से भी जानते हैं। सांकेतिक
भाषा के नाम से भी जानते हैं। सांकेतिक भाषा वह है जो इशारों पर करके व्यक्त किया जाता है। जैसे हम अगर कहें आपसे, इसका मतलब है, ये इशारा है, बुलाने का भी एक इशारा है। कहने का मतलब ऐसी भाषा जो संकेतों के माध्यम से की जाती है एक दूसरे से, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। या जो बोल करके की जाती है किसी दूसरे से, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो आधुनिक हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ? आधुनिक हिंदी के विकास में कब हिंदी का जन्म हुआ? हिंदी को हिंदी कैसे कहा गया? हिंदी का नाम हिंदी क्यों पड़ा? आइए हम इन सब के बारे में जानेंगे। हिंदी के आधुनिक विकास की हम बात करें, हिंदी के आधुनिक विकास में आधुनिक हिंदी का विकास, आधुनिक हिंदी का जो विकास हुआ, आधुनिक हिंदी का विकास पहला था वैदिक संस्कृत से हुआ। वैदिक संस्कृत, यह वैदिक संस्कृत जो थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थी। कब थी? 1000। हम एक डायग्राम बनाते फिर समझाते हैं आपको। पहला था वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद सेकंड आया लौकिक संस्कृत। जो लौकिक संस्कृत था वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। उसके बाद तीसरे नंबर पे पाली। यह पाली था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। उसके बाद आता है प्राकृत। प्राकृत जो है वह 1 ईस्वी से 100 ईस्वी तक था। प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है वह 500 ईसा से 900 ईसा से 500 ईस्वी से 100 ईस्वी तक 500 ईसा से 100 ईस्वी तक। अपभ्रंश के बाद आता है नंबर अवहट्ट का। इसी का विस्तृत रूप है अवहट्ट। ये था 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। अवहट्ट के बाद आता है सौरसेनी अपभ्रंश। इसके बाद आता है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से आता है, यह कितने के बीच था सब? ये था 1100 से, कितना था? यह था 1100 से लेकर के अब तक, 1100 ईस्वी से लेकर अब तक। और इसी में पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है। पश्चिमी हिंदी का जन्म होता है, जिसे हम खड़ी बोली को हम राज्य भाषा हिंदी का जन्म हुआ। आधुनिक हिंदी के विकास में जो वैदिक संस्कृत की बात की जा रही है, यहाँ पर हम लोग श्लोकों का जब भी वर्णन होता है, इसमें हम लोग वेदों की बात करते थे। किसकी बात करते थे? वेदों की बात करते थे वैदिक संस्कृत में। जबकि लौकिक संस्कृत के अंतर्गत जो है, हम रामायण, महाभारत, विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे पुराण लिखे गए हैं, सब लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। अर्थात
1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत के अंतर्गत महाभारत, रामायण या जितने भी पुराण लिखे गए हैं सब लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। यदि हम पाली भाषा की बात करें, इस पाली भाषा में भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध का जो उपदेश था, सभी उपदेश जो है वो किस में दिया गया था? पाली भाषा में दिया गया था। किसमें? पाली में था। यदि हम प्रकृति भाषा की बात करें या प्राकृत की बात करें, प्राकृत की बात करें, ये जो प्राकृत है इसमें महावीर स्वामी के सारे उपदेश जो थे वो प्राकृत में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? प्राकृत में। महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश हैं सब किस में दिए गए हैं? प्राकृत में। जबकि भगवान बुद्ध के जो सभी उपदेश दिए गए हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं, तो आप बताइएगा पाली। जबकि महावीर का जो उपदेश दिया गया है वह प्राकृत में दिया गया है। किस में दिया गया है? प्राकृत में। उसके बाद यदि हम अपभ्रंश की बात करें, इस अपभ्रंश के अंतर्गत बताया गया कि धीरे धीरे हिंदी का यहीं से विकास होना चालू हुआ। अंत में सौरसेनी से लेकर के पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली, फिर राजभाषा हिंदी का जन्म हुआ। 14 सितंबर इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। पूछा जाएगा कि किस हिंदी दिवस कब मनाया गया और किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हम जानेंगे हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी कुल कितने राज्यों में बोली जाती है? हिंदी कुल 9 राज्यों में बोली जाती है। 9 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में अर्थात 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। भारत की लगभग 43.3% आबादी जो है वो हिंदी बोलती है। 43.3% आबादी क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्यों? क्योंकि जो ये हिंदी है, हिंदी जो फारस के लोग थे वे सिंध नदी के इस पार रहते थे और सिंध नदी के इस पार रहने के कारण वहां पर सा का अर्थ था ह तथा धा का अर्थ था द। तो वे लोग इसे हिंद के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? हिंद के नाम से जानते थे, क्योंकि सा का अर्थ फारसी में होता था ह तथा धा का अर्थ होता था द। वो लोग हिंद के नाम से जानते थे। उसी के बाद हम लोग हिंद को हिंदू के नाम से जानते लगे। ही देखिए, समझिए ध्यान से, हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है, हिंद का मतलब होता है हनन करने वाला, हनन करने वाला, हनन करने वाला। और दू का मतलब होता है दुष्टों का, दुष्ट, अर्थात हिंदू का मतलब होता है कि दुष्टों का हनन करने वाला। उसमें बताया गया जब इसी हिंदू में
जब इसी हिंदू में ई प्रत्यय लग गया तो वह हिंदी बन गया। क्या बन गया? हिंदी बन गया। हिंदी का कैसे बनी कि हिंदू में जब ई प्रत्यय लगा तो ये क्या बन गया? हिंदी बन गया। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइएगा 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाई जाती है। भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा, तो आप बताइएगा 343 ए के तहत भारत में हिंदी को भारत की राज्य भाषा के दर्जा के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। भारत के कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है? 9 राज्यों में बोली जाती है। कितनी आबादी? 43.3% आबादी लगभग क्या बोलती है? हिंदी बोलती है। कितनी आबादी? लगभग 43.3% आबादी जो है क्या बोलती है? वो हिंदी बोलती है। और बताया गया है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है, क्योंकि हिंद के उस पहले इस भारत का जो है लगभग बहुत साल पहले से ही सिंध से भारत का रिश्ता अच्छा था, और ईरान के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध, और ईरानी जो है सिंध को हिंद के नाम से जानते थे, इसलिए इसका नाम हिंदी पड़ा। आइए हम लिपि किसे कहते हैं जानेंगे। लिपि क्या है? आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। लिपि क्या है? लिपि लिपि क्या है? लिखित ध्वनियों को सार्थक रूप में लिखना ही लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिपियों में कौन कौन से ऐसी हैं जिन्हें हम देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो नेपाली भाषा जो भी किस में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नेपाली किस भाषा में लिखा गया है? नेपाली जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी किस में लिखा गया है? ये अरबी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना। और हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, और वाक्य किसे कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, और वाक्य किसे कहते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए। लिपि किसे कहते हैं? लिखित ध्वनियों को सार्थक रूप में लिखना ही लिपि कहलाती है। नेपाली भाषा किस भाषा में लिखी गई, किस लिपि में लिखी गई है, तो आप बताइएगा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी गई, तो आप बताइएगा अरबी लिपि में लिखी गई। किस में लिखी गई है? अरबी लिपि में लिखी गई है। जब हम बात करते हैं कि वर्ड क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है, और वाक्य क्या है, आइए इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, और अक्षर किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, हम लोग आज सिर्फ डिस्कशन करेंगे। वैसे कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। वर्ड क्या है समझिए ध्यान से। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई को
क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। वर्ण क्या है और अक्षर, कहाँ पर किसको हम वर्ण बोलते हैं, कहाँ पर किसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। कोई पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई को, यहाँ अक्षर आप लिख लीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अक्षर में जैसे हम लोग पढ़ेंगे क, ख, आ, कुछ भी हो सकता है, वावेल कॉन्सोनेंट स्वर व्यंजन मिला के कुछ भी, सब अक्षर है। जैसे क ख अ लिखा गया, ये भी हमारा क्या है, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप हम अक्षर कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर समझिए ध्यान से, कमल लिखा गया, क्या लिखा गया है, कमल का, अगर इसको हम तोड़े क धनमा धनला, का धनमा धनला, ये बताइए का अपने आप में एक अक्षर है कि नहीं है, माँ अपने आप में एक अक्षर है, हाँ है अक्षर, ला क्या है, अपने आप में एक अक्षर है। अर्थात जो ये कमल बना है ये अक्षरों का समूह बना है, क्या बना है, अक्षरों के समूह। तो हम कहेंगे अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, कमल, ये का भी एक अक्षर है, माँ भी एक अक्षर है और ला भी का एक अक्षर है। ये अक्षरों का एक सार्थक समूह है। तो अक्षरों के एक सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। नेक्स्ट है वाक्य किसे कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें वाक्य किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखें हम, जैसे हम कहें वह पढ़ता है, या राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। राम अपने आप में एक शब्द है, पढ़ता भी अपने आप में एक शब्द है भी अपने आप में एक शब्द है। तो राम पढ़ता है, तो राम अपने आप में एक शब्द है, पढ़ता भी अपने आप में एक शब्द है भी अपने आप में एक शब्द है। हम तो कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हम कहेंगे शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि ऐसे अगर हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ें तो सबसे पहले आएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। आपसे पूछे हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ, तो आप बताइएगा संस्कृत से। पाली का जन्म कहाँ से हुआ, संस्कृत से। प्राकृत का जन्म कहाँ से हुआ, संस्कृत से। अपभ्रंश का कहाँ से हुआ, संस्कृत से। हिंदी का कहाँ हुआ, ये सबसे प्राचीन भाषा कौन सी पूछा जाएगा तो संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो हिंदी दिवस मनाई जाती है कब, 14 सितंबर 1949 को। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, 343A के तहत। ठीक। अक्षर क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। शब्द क्या है, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, ये नहीं बोल दिया जाता ये भी एक शब्द है। ऐसा अक्षरों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, वो शब्द वही माने जाते हैं जिसका कुछ सार्थक अर्थ निकले, अन्यथा वो शब्द नहीं माने जाएंगे। वाक्य क्या है, शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।